गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साहित्य सागर अध्याय 9। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि भेड़िया सोचता है कि अब नई सरकार बनने वाली है, इसलिए वह परेशान है क्योंकि भेड़ियों की संख्या कम है और भेड़ों की संख्या अधिक है। बच्चों, अब आज भाग 3 में कहानी को हम लोग आगे देखेंगे, जो कि पेज नंबर 59 और आगे 60 पेज नंबर पर है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग कहानी को देखते हैं। लिखा है यहाँ पर 58 पेज नंबर पे लास्ट के पंक्ति लिखी थी, भला वे हमें काहे को चुनेंगे। ठीक है, तो कौन बोल रहा है ये शब्द, भला वे हमें कौन काहे को चुनेंगे? भेड़िया सियार से कह रहा है, अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है, मगर हाँ ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार। खिन्न का अर्थ होता है बच्चों दुखी या उदास। एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी, मगर एक बात है। अब सियार क्या बोल रहा है कि आप परेशान मत होइए, दुखी मत होइए, मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ। एक दिन का समय दीजिए, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही आपको काम करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। ठीक है, किसने गुरु मान लिया? किसको? भेड़िए ने सियार को अपना गुरु मान लिया। ठीक है, दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीले रंग से रंग दिया था, दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे में। अब बूढ़ा सियार दूसरे दिन किसको लेकर आया? अपने 3 साथियों के, और वो भी 3 साथी 3 रंगों में रंगे हुए थे, पीले रंग में, नीले रंग में और हरे रंग में। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे सियार हैं। आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। ठीक है, तो बूढ़ा सियार किससे बोला? भेड़िए से बोला कि सरकार ये रंगे हुए सियार हैं और ये आपकी सेवा करने के लिए और आपका प्रचार करने के लिए आए हैं। भेड़िए ने शंका की। शंका का अर्थ है संशय या संदेह, मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूम कर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार हैं। सियार ने भेड़िए को क्या बोला कि रंग रूप तो कोई भी बदल लेता है, लेकिन आप तो क्या हैं? आदमी हैं, आदमी तक बदल जाते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा क्या हैं? भोले हैं। फिर ये तो सियार हैं, ये तो जानवर हैं। ठीक है, आदमी जब रंग रूप बदल लेता है तो ये तो जानवर हैं। ठीक है, और तो तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला, मस्तक पर तिलक लगाया। मस्तक का अर्थ होता है माथा, माथे पर क्या लगा लिया? तिलक लगा लिया। गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। ठीक है, क्या क्या उनका भेष बदल दिया? माथे पे तिलक लगा दिया, गले में कंठी पहना दी और मुख में क्या कर दिए? घास के कुछ तिनके भी खोस दिए। बोला, अब आप पूरे संत हो गए हैं। ठीक है, किसको कर दिया था ये सारा रूप? किसका बदल दिया था? भेड़िए का। किसने बदल दिया था? सियार ने। और सियार क्या बोला? अब आप बिल्कुल क्या लग रहे हैं? संत लग रहे हैं। अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। ठीक, उसने क्या बोला कि अब आपको कहाँ चलना? भेड़ों की सभा में चलना है, लेकिन आपको 3 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।
अपनी हिंसक आँखों को। हिंसक आँखों का अर्थ होता है बच्चों हिंसा से भरी हुई आँखें, जिनके आँखों में लड़ाई झगड़ा ना हो। ठीक है, हिंसक, अहिंसा मतलब बिना लड़ाई झगड़े वाली, और हिंसक जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिनकी आँखों में क्रोध रहता है, गुस्सा रहता है, उन आँखों को क्या नहीं करना है, ऊपर नहीं उठाना है। हमेशा ज़मीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत। क्या बोला उसने? आँखों को नीचे रखना, ज़मीन की तरफ देखना और कुछ भी नहीं बोलना, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहाँ बहुत सी भेड़ें आएंगी। सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। ठीक है, अब भेड़िए का नेचर क्या होता है? भेड़िए का क्या है कि वो जानवरों को, पशुओं को क्या कर लेता? खा लेता था। लेकिन अब वहाँ पे क्या आ रही हैं? बहुत सी भेड़ें आएंगी, और वो भेड़ें कैसी हैं? बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर भी हैं, मुलायम मुलायम भी, मतलब बच्चे भी होंगे भेड़ों के मुलायम मुलायम। तो उनको देख कर के आपको कहीं लालच ना आ जाए कि उन्हें तोड़ करके खा ना लें। तोड़ मत खाना लिखा है ना, तो उनको लालच के मारे क्या ना कर लें, खा ना लें। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे? ये किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो ये ही करेंगे। इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक। अब पीला वाला सियार कैसा था? विचारक था, विद्वान था। ठीक है, कवि भी है। पीला वाला सियार कैसा है? कवि भी है, लेखक भी है। यह नीला सियार नेता और पत्रकार है, और हरा धर्म गुरु। बस अब चलिए, उसने क्या क्या बता दिया? पीले वाले के लिए बता दिया, नीले सियार के विषय में बता दिया कि नीला सियार नेता और पत्रकार है, और हरा क्या है? धर्म गुरु है। जरा ठहरो, भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है, बड़े अच्छे लोग होते हैं। और ये तीनों? बात काट कर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज। अब चलिए, देर मत करिए। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरतापूर्वक, सिर झुकाए, विनय की मूर्ति। उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़ें इकट्ठी हो गई थीं। सहस्त्रों का अर्थ होता है बच्चों हजारों। उस संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। अब वो कौन सा संत था जिसको भेड़ें देखने के लिए इकट्ठा हो गई थी? भेड़िया। ठीक है, भेड़िए को संत बना दिया था। उसको देखने के लिए एक स्थान पर हजारों भेड़ें क्या हो गई थी? इकट्ठी हो गई थी। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहाँ बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। अब वो जो भेड़ों का झुंड था, उन भेड़ों के झुंडों में चारों तरफ कहीं कहीं पर सियार बैठे थे। ठीक है, तो वो सियार भी क्या करने लगे? वो सियारों ने भी जय ध्वनि की। ठीक है, भेड़ों ने देखा तो वे बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोक कर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं। उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है। हिंसा का अर्थ होता है मार काट या लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, उसने सियार ने क्या बोला कि अब भेड़िया क्या हो गए? बिल्कुल संत हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा सीधे साधे शांत व्यक्ति हो गए हैं। ठीक है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे आज 7 दिनों में घास खा रहे हैं। उसने क्या कहा? आज वे
7 दिनों से क्या खा रहे हैं? घास खा रहे हैं। उनने किसी पशु को मार करके नहीं खाया है। रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। और क्या कहा है? वो घास खा रहे हैं 7 दिन से और पूरे समय क्या कर रहे हैं? ईश्वर का भजन कीर्तन और परोपकार मतलब दूसरों का उपकार करने में लगे रहते हैं, मदद करने में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। जीव मात्र मतलब दूसरों को सेवा करने में अपने जीवन को अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। अब वो सियार क्या बोल रहा है कि अब वो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, किसी को छूते भी नहीं है, और उन्हें विशेषकर किससे प्रेम हो गया है? भेड़ों से प्रेम हो गया है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं, इस जाति का मतलब है मतलब भेड़ों से, ठीक है, भेड़ों ने जो कष्ट सहे हैं उनको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका है। ठीक है, लज्जा मतलब शर्म से। वो क्या कह रहा है? सियार क्या कह रहा है? जो इनके जो भेड़िया जाति के और भी दूसरे भेड़िए हैं और भेड़ों पे उन्होंने क्या किया है? अत्याचार किया है। तो उस अत्याचार के कारण भेड़िए संत क्या है? शर्म से उनका माथा झुका हुआ है, सो झुका ही हुआ है। परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। प्रायश्चित का अर्थ क्या होता है? पछतावा करेंगे। ठीक है, जो उन्होंने पाप किए हैं, ठीक, कौन सा पाप? कि जंगल के वन पशुओं को क्या करते थे? वो खा लेते थे। वो पाप किए हैं, उसका क्या कर रहे हैं? वो प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे की ही बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया तो भेड़िए संत ने उसे दांतों से निकाला। अब क्या बता रहा है सियार भेड़िए के विषय में? कि आज ही की बात है कि एक जो छोटा बच्चा था भेड़ का, उसके पैर में क्या लग गया था? कांटा लग गया था। तो भेड़िए संत ने उसे कैसे निकाला? अपने दांतों से निकाला। ठीक है बच्चों, अध्याय 9 भेड़ें और भेड़िए, भाग 3, पेज नंबर 59 एंड 60। कठिन शब्दों के अर्थ। खिन्न का अर्थ होता है बच्चों दुखी और उदास। शंका का संशय। मस्तक का अर्थ होता है माथा। हिंसक आँखों का अर्थ होता है हिंसा से भरी आँखें। सहस्त्रों, इसका अर्थ होता है हजारों। हिंसा का मार काट। लज्जा का अर्थ होता है शर्म और प्रायश्चित का अर्थ होता है पछतावा। बच्चों, अध्याय 9 भेड़ें और भेड़िए भाग 3 का गृह कार्य इस तरह से है। उपरोक्त दिए गए, उपरोक्त मतलब जो ऊपर दिए गए हैं शब्दार्थ, उनको कॉपी में लिखकर याद करना है। ठीक है बच्चों, ये पार्ट आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, भाग 3। ठीक है, अब इसको आप लोग कॉपी में कर लेंगे और याद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।